गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू पढ़ाई विद शिवम मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हम जीके से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं और क्लास 8 की मैथ सॉल्व कराते हैं। तो हम आपको बता दें कि क्लास 6 फर्स्ट टू 8 से जी का ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए आज हम आपको 10 जीके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और कोशिश करेंगे 20 करा देंगे। बाकी 10 क्वेश्चन चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए इस समय हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आने और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो इस समय आप हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए दिया गया है 26 नवंबर 1935, बी दिया गया है 15 अगस्त 1947, सी दिया गया है 27 सितंबर 1925, डी दिया गया है 26 जनवरी 1950। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अगर आपको आ रहा है तो आप हमको इसमें बता सकते हैं। तो सिंपली हम आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ए बी सी डी, जिसमें से सी आपका ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है और सी ऑप्शन इसमें सही होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और यह क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपको आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, नागपुर, भोपाल, आगरा, अहमदाबाद। ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम 10 क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं आप कितने का आंसर इसमें बता ले जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो सिंपली हम आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय जो है वह नागपुर में स्थित है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सिंपली आप बताएंगे नागपुर में स्थित है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है। यह तीसरा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शंस अगर आपको आ रहे हैं तो आप सिंपली हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ए है मोहन भागवत, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है मोरारजी देसाई, डी है केशव बलिराम हेडगेवार। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है। ये 4 ऑप्शंस तो हम आपको आंसर बता दें। इसमें जो राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक का संस्थापक है उनका नाम है केशव बलराम हेडगेवार। तो आपसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप सिंपली बताएंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है, तो केशव बलराम हेडगेवार जी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। तो ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 15 अगस्त 1947, बी 6 अप्रैल 1980, सी 26 जनवरी 1940 या 50 या फिर डी अन्य। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, 15 अगस्त 1947, जी 6 अप्रैल 1980 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी अन्य। ये 4 ऑप्शन हैं। तो हम आपको सिंपली बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 पे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, बीजेपी की स्थापना हुई थी।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था या फिर कब हुई थी? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 27 सितंबर 1925, बी ऑप्शन 25 मार्च 1960, सी ऑप्शन 21 अक्टूबर 1951, डी अन्य। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप उनको सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम आपको बता दें पॉलिटिकल से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, जीके पॉलिटिकल से, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारतीय जनसंघ का संघ का स्थापना कब हुआ था? ये चार ऑप्शन हैं। 27 सितंबर 1925, बी है 25 मार्च 1960, सी है 21 अक्टूबर 1951, डी अन्य। तो अगर आपको आ रहा है तो आप सिंपली हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपको बता दें, इसमें आपका सही आंसर होगा, जो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी वह हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। तो आपसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो सिंपली आप बताएंगे 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न इस समय आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यह कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। ये चार ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको आ रहा है तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो हम आपको सिंपली बता दें, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो सिंपली आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इस समय आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से हाईलाइट भी हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, और ये क्वेश्चंस थोड़ा इजी भी हैं, और हमने इसको इसलिए जो जीके पॉलिटिकल से लिया है, जिससे कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ जियोग्राफिकल क्वेश्चन कराए थे, जियो के वर्ल्ड जीके से कराए थे, और उसके पहले हमने कराए थे साइंस से कुछ क्वेश्चन। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम पॉलिटिकल जीके से क्वेश्चंस कुछ उठा लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ये सातवां क्वेश्चन है। ये चार आप के ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, घड़ी, लालटेन, हाथी या फिर कमल। ये चार ऑप्शंस आपके हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। लोटस जो है ये बीजेपी का सिंबल है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, तो सिंपली आप बताएंगे कमल जो है वह भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। ये भी इजी आंसर था, कमल है। आपको आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट भी हो गया है, डी ऑप्शन है कमल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में है 15 अक्टूबर 2012। बी ऑप्शन है 26 नवंबर 2012। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 17 दिसंबर 2013, डी अन्य। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। आम आदमी, हम बता दें, आम आदमी पार्टी की स्थापना जो हुई थी 26 नवंबर 2012 में हुई थी। 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय हमारा नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारत का पहला विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है? भारत का पहला विधि, इंडिया के जो फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे वह कौन है? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर, अन्य। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। भारत का पहला विधि और न्याय, इसको इंग्लिश, विधि और न्याय को इंग्लिश में कहते हैं लॉ एंड जस्टिस, का मंत्री कौन है? चार ऑप्शंस, अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर, अन्य। ये चार ऑप्शंस हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। हम आपको सिंपली बता दें कि जो भारत का पहला विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस के मंत्री थे उनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। तो कोई आपसे अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर कौन था, सिंपली आप बताएंगे भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं आपके। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके। 25, 30, 35 एंड 80, ये चार ऑप्शंस हैं। अगर आपको आ रहे हैं 25, 30, 35, 18, ABCD, ये चार ऑप्शंस हैं, तो सिंपली हम आपको बता दें लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपको 25 वर्ष होना ज़रूरी है। आप 25 साल से हो जाएंगे तो आप लोकसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। और इस समय अगला पेज हमारा आपकी स्क्रीन पर ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो अभी तक हमने आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे। आई होप आपको 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हमने आपको ये 10 क्वेश्चंस बता दिए। और हम आपको बता दें अभी हम रात को 9 बजे लाइव होंगे जीके की क्लास में। तो अगर आपको जुड़ना रहेगा तो आप लाइव हो सकते हैं ये पढ़ाई विद शुभम मिश्रा के साथ। और उसमें हम जीके के 50 क्वेश्चंस लाइव करेंगे। इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके पॉलिटिक्स से बताए। और इसमें अभी कोशिश करते हैं हम 10 क्वेश्चन और ऐड करने की, जिससे हमारे 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं 20 क्वेश्चन ऐड करने के लिए। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन और हम आपको बता दें जीके पॉलिटिक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। चलिए इस समय हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारा 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। चलिए फिर हम अपना 11वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। 11th क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अभी तक लोकसभा का था जो कि 25 साल थी। अब राज्यसभा का पूछ रहा है। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे 30, 40, 35 अन्य। तो सिंपली आपको पता ही होगा कि जो 30 वर्ष है, 30 वर्ष अगर आप हो जाएंगे तो आप जो है राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। योजना आयोग कब बनाई गई है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। योजना आयोग जो है वह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1950 में बनाई गई थी। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि योजना आयोग कब बनाई गई, तो सिंपली आप बताएंगे 1950 में योजना आयोग बनाई गई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, अपने 13वें प्रश्न की तरफ। योजना आयोग का स्थापना किस से हुआ है? जो योजना आयोग है इसका प्रतिस्थापना किस से हुआ है? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। प्रतिस्थापना, ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, सी नीति आयोग या फिर डी अन्य। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना आयोग जो है इसकी प्रस्तावना हुई थी आपकी स्क्रीन पर इस समय ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होगा नीति आयोग। तो हम बताएं नीति आयोग से जो है योजना आयोग की स्थापना हुई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इस समय आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नीति आयोग कब बनाई गई? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1 जनवरी 2015, बी 13 अप्रैल 2014, सी 23 जून 2015, डी अन्य। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप 12 क्वेश्चन बता ले जाते हैं तब भी जान लीजिए कि आप जीके की पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग कब बनाई गई थी। तो यह 1 जनवरी 2015। ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1 जनवरी 2015, बी 13 अप्रैल 2014, सी 23 जून 2015, डी अन्य। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नीति आयोग बनाई गई थी इस समय आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया होगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग जो है यह 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी, 1 जनवरी 2015 को।
कोई आपसे अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि नीति आयोग कब बनाया गया, तो सिंपली आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 15 अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15th क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें इसको पढ़ लिया जाए। 1 अप्रैल 2015 को, B 9 दिसंबर 2014 को, C 2 अक्टूबर 2014 को, या फिर D 26 जनवरी 2015 को। ये 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान जो है यह 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। इसको आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, और उस दिन स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जाता है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। और हमारे ख्याल से जहाँ तक हमको अनुभव है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार 2014 में शायद इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने वो बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय उन्होंने इस स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 16 क्वेश्चन कह रहा है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर 2005, 1998, 1999, 1995। A 2005, B 1998, C 1999, D 1995। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। तो सिंपली हम आपको बता दें, निर्मल भारत अभियान जो है वह 1999 को बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चंस जो है ये जीके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, 1942, 1995, 1950 या फिर अन्य इसेट्रा। ए ऑप्शन में 1942, बी ऑप्शन 1995, सी 1950, डी अन्य। तो हम आपकी जानकारी के लिए सिंपली बता दें कि जो आज़ाद हिंद फौज है यह सक्रिय हुआ था 1942 में। इस समय आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से हाईलाइट है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ, सिंपली आप बताएंगे 1942। चलिए बढ़ते हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सितंबर 1950, सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1953, अगस्त 1952, अगस्त 1952, या फिर डी ऑप्शन जनवरी 1899 या फिर जनवरी 1899। हम आपकी जानकारी के लिए सिंपली बता दें, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह जो है अगस्त 1952 में बनाया गया था। और तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास, कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था, तो सिंपली आप बताएंगे अगस्त 1952, और शायद ये आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से हाईलाइट भी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति। ये 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन पुनर्जागरण, बी ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, सी है फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो हम सिंपली आपको बता दें, इसमें ए ऑप्शन सही है, पुनर्जागरण। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय 20वां प्रश्न है, और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो आपको हमको बताना है किसके द्वारा की गई है। राजा, ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ए है राजा राम मोहन राय, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू।
तो अगर आपको आ रहा है तो आप सिंपली हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय ग्रीन कलर से आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कोई आपसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो सिंपली आप बताएंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू टू वॉचिंग ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा। और हम आपको बता दें, अभी रात को 9 बजे हम ये यूट्यूब पे लाइव रहेंगे ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा के साथ। तो अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा जी के लाइव डाल सकते हैं और हम कनेक्ट हो, हमारा लाइव सेशन चलता रहेगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।